आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी के काव्य खंड में संकलित पाठ धनुष भंग शीर्षक के जो पद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहेंगे कि आप यदि हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, आपको यदि हमारे वीडियोज़ पढ़ने अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धनुष भंग शीर्षक में जो पद्यांश हैं उनमें दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहला जो पद्यांश है वो दोहा छंद में है, तो हम पढ़ते हैं दोहा छंद को और फिर इसके बाद इनके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में छंदों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, तो उनकी कवित्व को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। देखिए तुलसीदास जी ने कहा उदित उदय गिरि मंच पर। तो यदि हम इसका भाव समझें तो इसके पहले हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। ये पंक्तियाँ श्री रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई हैं। जब विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने के लिए कहा, आपने यह प्रसंग सुना होगा कि सीता का स्वयंवर होता है। देश विदेश के बड़े बड़े वीर राजा उस स्वयंवर में उपस्थित होते हैं और वह उस धनुष को, उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब असफल हो जाते हैं। अंत में श्री राम को विश्वामित्र, उनके गुरु जो थे, उन्होंने आदेश दिया कि अब तुम धनुष को उठाओ। तो राम जब धनुष को उठाने जाते हैं उस समय के ही दृश्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में किया है, अपनी कविता में किया है। तो हमने देखा उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित हुआ है। क्या उदित हुआ है? उदय गिरि मंच पर। बहुत ही रोचक है, बहुत ही अलंकारिक वर्णन है, तो बहुत ही ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। उदय गिरि मंच कहा गया है, जैसे उदयगिरी के पीछे से सूर्य उदय हो रहा होता है, वैसे ही उस उदयगिरी रूपी मंच से राम रूपी सूर्य उदय हो रहा है। और इस प्रकार से सूर्य के उदय होने से संपूर्ण अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही उस मंच पर राम के उपस्थित होने से वहाँ का जो अंधकार है, वहाँ लोगों के मन में जो चिंताएं हैं वह नष्ट होने लगी हैं। कहा गया कि विकसे संत सरोज सब। संत सरोज कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार से सरोज कमल अर्थात सूर्य के उदय होने पर कमल क्या होता है? विकसित होता है, वैसे ही वहाँ विराजमान जो संत जन हैं वह विकसित हो रहे हैं, अर्थात प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और कहा गया हर से लोचन भृंग, जैसे सूर्य के उदय होने पर भंवरे जो हैं वह भ्रमण करने लगते हैं, पुष्पों पे गुंजन करने लगते हैं, वैसे ही उन संतों के लोचन रूपी जो भृंग हैं, लोचन नेत्र रूपी जो भ्रमर हैं, वह गुंजन करने लगे हैं, प्रसन्न होने लगे हैं। इस प्रकार से हमने देखा इस पद में किस प्रकार से रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। केवल रूपक ही नहीं बल्कि अनुप्रास अलंकार का भी इस पद में प्रयोग देखने को मिलता है। तो सबसे बढ़िया तो रूपक की बात करें तो रूपक का कितना अच्छा उदाहरण है उदित उदयगिरी मंच। कवि ने मंच को उदयगिरी कहा है और सूर्य को, जैसे बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य, और बाल सूर्य किसे कहा है? तो रघुवर को बाल सूर्य कहा है। तथा वहाँ जो सरोज कहा गया है, सरोज सब संतों को कहा गया है। और फिर कहा गया है भृंग अर्थात भंवरे, वो भंवरे किसे कहा गया है? तो कहा गया है उनके जो लोचन हैं, लोचन रूपी भ्रमर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से कितना सुंदर वर्णन रूपक अलंकार का देखने को मिला है। तो इन पदों में हमने पहले भी बताया, आपके जब हमने जीवन परिचय पढ़ा था तब हमने बात की थी इनकी जो भाषा है उसके बारे में। तो तुलसीदास जी की भाषा जो है वह रामचरितमानस में अवधी है। ये जो इनके पद्यांश इस पाठ में दिए हुए हैं उन सब में अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। उसके अलावा इसमें रस देखें तो उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिलता है। गुण की बात करें तो इसमें माधुर्य गुण है और अवधी भाषा दोहा छंद। अब हम आगे बढ़ते हैं
आगे दूसरा जो पद्यांश है उसमें कहा गया है, नृपन कीरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा। तो हमने देखा इस पद में चौपाई छंद था और समझते हैं इस चौपाई के भाव को। चौपाई में कहा गया है, नृपन कीरी आशा निशिनासी। कवि कहता है कि श्री राम जब धनुष को भंग करने के लिए खड़े होते हैं तो स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजाओं को सीता को प्राप्त करने की जो मनोकामना थी वह नष्ट हो गई है तथा उनकी वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया है। अर्थात कहा गया, नृपन कीरी आशा निशिनासी, राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई है, और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, जिस प्रकार से कोई नखत प्रकाशित नहीं होता है, सूर्य के उदय होने पर नखत का चमकना बंद हो जाता है, नक्षत्रों का जो प्रकाश है वह मंद पड़ जाता है, वैसे ही उन राजाओं की जो वचन रूपी नखत थे, उनकी जो बड़ी बड़ी वीरता की बातें थीं, अब वो प्रकाशित होनी बंद हो गई हैं, सबका मुंह बंद हो गया है। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो बड़े अभिमानी घमंडी राजा थे वो सभी राजा, मानी राजा कुमुद के समान सकुचा गए हैं। जैसे कुमुद का पुष्प सूर्य के उदय होने पर बंद हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि कमल का पुष्प दिन में खिलता है, सूर्य उदय होने के साथ ही कमल विकसित होने लगता है। इसकी विपरीत कुमुद का पुष्प जो है वो रात्रि होने पर खिलता है और दिन होने पर बंद होता है। तो सूर्य के समान राजा राम के मंच पर उपस्थित होने पर क्या हुआ है, जो कपटी राजा हैं, कहा गया है कपटी भूप उलूक, अर्थात उल्लू के समान, जैसे दिन होने पर, सूर्य उदय होने पर उल्लू अपने मुंह को छिपाता है, ऐसे ही सभी जो राजा थे वह सूर्य के उदय होने पर था श्री राम सूर्य के समान जो हैं, उनके तेज को देखकर, उनके पराक्रम को देखकर सभी राजा जो हैं कुमुद के समान सकुचित होने लगे हैं, अपने को छुपाने का प्रयास करते हैं। और फिर कहा गया है कि भय विशोक कोक मुनि देवा, अर्थात जो कोक मुनि देवा, कोक आप जानते हैं कूक एक पक्षी होता है जो रात्रि में अपने प्रिय से विछोह हो जाता है, अलग हो जाता है और पूरी रात्रि जो है वह अपने प्रिय से मिल नहीं पाता। प्रातःकाल होने पर, सूर्य के उदय होने पर वह पुनः वापस मिल जाते हैं और आनंदित होते हैं। ऐसे ही कोक मुनि देवा, अर्थात मुनि देव, किसी मुनि देवों को क्या कहा गया है, कोक को पक्षी से तुलना की गई है। तो कोक के समान जो मुनि और देव हैं वह विशोक हो गए हैं, शोक मुक्त हो गए हैं। अर्थात राम रूप में सूर्य के उदय होने पर क्या हुआ है, कोक का जो विरह है, कोक की जो चिंताएं थी अर्थात जो मुनि और देवताओं की चिंताएं थी वो समाप्त हो गई हैं और वह क्या कर रहे हैं, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वह सुमनों की वर्षा कर रहे हैं और अपनी सेवा राम के प्रति प्रकट करते हैं। अगले पद में कहा गया है कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। उसके बाद श्री राम ने क्या किया, अपने गुरु के चरणों की अनुराग सहित वंदना की, बड़े प्रेम से अपने गुरु चरणों की वंदना की और राम मुनि ने सन आयसु मांगा। उसके बाद राम ने वहाँ विराजमान मुनि लोगों से, संतों से आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार से इस पद का भावार्थ था। और हम देखते हैं अवधी भाषा का प्रयोग है और माधुर्य गुण था, भक्ति रस है, दोहा छंद है, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हमें इस पद में देखने को मिलता है। तो हम अगले पद को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला पद है, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृडाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हमने अभी इस चौपाई को पढ़ा और देखा इस चौपाई में भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी श्रृंगार रस का प्रयोग देखने को मिला है। तो हम अब समझते हैं इसके भाव को।
दिया हुआ है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जग स्वामी अर्थात राम कैसे चले हैं उस मंच पर धनुष को उठाने के लिए, तो कहा गया सहज ही चले, था सहज गति से सरल भाव से चल रहे हैं। उनके लिए उपमा दी गई है, एक मनोहर दिखने वाला एक मतवाला कुंजर अर्थात हाथी जिस प्रकार से मतवाली चाल से गमन करता है, उसी प्रकार से श्री राम जो है अपनी मतवाली चाल से धनुष की ओर मंच की ओर प्रस्थान किया। और फिर कहा गया है, चलत राम सब पुर नर नारी। राम के चलने पर मिथिलापुरी के जो नर नारी थे वह लिखा है, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारे। सभी पुलक से पूरित हो जाते हैं और सभी के तन जो है वह पुलक से पूरित हो जाते हैं। बंद पितर सुर सुखित संवारे। और इसके बाद उन सब नर नारियों ने क्या किया, अपने अपने पितरों की वंदना की, अपने अपने सुर अपने अपने देवताओं को याद किया, उनका स्मरण किया और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कहा कि जो कुछ भी हमारे पुण्यों का प्रभाव है तो शिवधन मृडाल की नाई। जनकपुरी के नर नारियों ने अपने अपने पितरों की वंदना की और अपने पुण्यों का स्मरण किया तथा देवताओं से वंदना की कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ दे। इस प्रकार से वहाँ के जनकपुरी के नर नारियों ने श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने के लिए अपने अपने उपास्य अपने अपने प्रभु से वंदना की है। तो अवधी भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, चौपाई छंद था, श्रृंगार रस देखने को मिला, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग मिला, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिला। तो अब हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं जो कि दोहा छंद में है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहई विलिखाई। तो इस पद में सीता की माँ के द्वारा जो है राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। अर्थात राम ही प्रेम समेत लखी, सीता की माँ ने राम को बड़े स्नेह और बड़े प्रेम से देखा और सखिन समीप बुलाई, अपने कुछ सखियों को अपने पास अपने समीप बुलाया। और सीता मातु स्नेह बस, अर्थात सीता की माँ जो है वह स्नेह बस प्रेम बस वचन कहे विलखाए, कुछ विलखती हैं, व्याकुल इसलिए हैं, विलख इसलिए रही हैं कि अभी तक बड़े बड़े राजा शिव धनुष को उठा नहीं सके हैं और अब उन्हें लग रहा है इन बालकों को धनुष उठवाने के लिए कहा गया है, तो भला ये बालक धनुष को कैसे उठा पाएंगे। तो वचन कहे विलखाए, तो विलखती हैं, व्याकुल होती हैं और व्याकुल होते हुए वे कुछ बातें कहती हैं। इसमें देखा हमने अवधी भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है, वात्सल्य रस का प्रयोग हमने देखा और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिला। अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। अगला पद्यांश जो है वो चौपाई छंद में दिया हुआ है। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक सिहट भले नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सोधनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो हमने देखा इस पद्यांश में सीता की माँ जो है वह राम की कोमलता को देखकर व्यथित होती हैं और कहती हैं सखी सब कौतुक देख निहारे। तो सीता की माँ कहती हैं कि ऐसा लगता है यहाँ कोई तमाशा चल रहा हो, ये सब कौतुक देखने के लिए आए हैं, जैसे कोई तमाशा देखने के लिए आए हुए हों। जो कहावत हितु हमारे, अर्थात ये सब हमारे हितैषी कहलाते हैं और ये सब हितैषी कहलाने वाले ऐसा लग रहा है कि कोई तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। और को न बुझाए कहे गुरु पाही, अर्थात कोई भी गुरु जी से
समझाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसी हठ फल नाही, इन बालकों के लिए ऐसी हठ करना अर्थात इतने विशाल धनुष को जिसे बड़े बड़े वीर राजा नहीं उठा सके, उस धनुष को उठाने के लिए इन बालकों से कहना ये उचित नहीं है। और कहा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अर्थात रावण ने उस बाण को, उस धनुष को छुआ दग नहीं, और हारे सकल भूप करी दापा, बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े जो राजा हैं वह घमंड करके हार गए। अब वही धनुष जो है सो धनु राजकुमार कर देही, अब वही विशाल धनुष जिसे बड़े राजा हिला न सके, छू न सके, वह इन राजकुमारों के हाथ में दिया जा रहा है। तो यह तो ऐसा लग रहा है जैसे बाल मराल की मंदर लेही, अर्थात ये बालक जो है किसी मंदराचल पर्वत को उठाने जा रहे हों। इस मंदराचल पर्वत के समान जो विशाल धनुष है, इसको इन बालकों के द्वारा उठाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। गुरुजनों को यह आज्ञा इन बालकों को नहीं देनी चाहिए, ऐसा जो है सीता की माँ विचार करती हैं। और फिर हमने देखा इस पद में अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिला। तो आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम आगे के जो बचे हुए पद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें।